कहते हैं पैसा वो भाषा बोलता है जिसे दुनिया समझती है, और ये बात एक हद तक सच भी है। आज की कहानी महज 19 साल के लड़के की। आज की कहानी बांग्लादेश की एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इस कहानी के शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में और भी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर के वीडियो जो भी आए हैं, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उसे भी देखें और लुत्फ उठाएं। और वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश से और बड़ी ही दर्दनाक घटना को इंगित करती है। दोस्तों, एपिसोड 23 में आप सभी का स्वागत है। कहानी बांग्लादेश के उस लड़के की जिसे उसके दोस्तों ने जलन के कारण पहले किडनैप किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी, फिरौती मिलने के बाद उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला, फिर लाश को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। तारीख 28 अगस्त 2023। 20 साल का सिबली अपनी मां नाहिद अख्तर को फोन किया। उसकी आवाज काफी सहमी हुई सी थी। सिबली ने मां को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो उस पूरी तरह मार पीट रहे हैं। नाहिद इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल कट गई। थोड़ी देर बाद सिबली के मोबाइल से एक बार फिर नाहिद को कॉल आया, लेकिन इस बार फोन पर सिबली नहीं, किसी और की आवाज थी। उसने नाहिद को कुछ ऐसी बात कही जिससे सिबली के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। सिबली एक बांग्लादेश का रहने वाला लड़का था। परिवार बेहद गरीब था, पैसे की काफ़ी किल्लत थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर सिबली के काफ़ी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। माता पिता पर बोझ ना बने और पढ़ाई भी अच्छी स्कूल से हो, इसलिए वह खुद पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसे से स्कूल की फीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सिबली अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस तो था ही, लेकिन अपने काम को लेकर भी काफ़ी ईमानदार था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वह नौकरी कर रहा था, वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग भी काम करते थे। सिबली और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। चूँकि सिबली पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही बरतने लगे। उन्हें लगता था कि अगर वो कोई गलती करेंगे तो सिबली संभाल लेगा, लेकिन सिबली को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उसे प्यार से समझाया, लेकिन जब वो लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो सिबली ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को रास नहीं आई। सिबली की उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 साल, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज़ बुरी लगती थी कि सिबली मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सिबली और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोल्ट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर शांत कराया। सिबली तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स अभी भी सिबली को लेकर काफ़ी गुस्सा थे। वे लोग उस लड़ाई को भूले नहीं थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने बाद यानी 28 अगस्त 2023 को वो मनहूस दिन आ ही गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने सिबली को किडनैप कर लिया। दरअसल जब सिबली पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उसे उमेकचिन वर्मा अपने कुछ वर्कर के साथ वहां आ धमका, फिर सिबली को जबरन अपनी कार में बैठा कर ले गया। उमोकचिन वही शख्स था जिसके साथ सिबली के विवाद की शुरुआत हुई थी।
किडनैपिंग के बाद सिबली ने छुपकर किसी तरह मां नाहिद अख्तर को फ़ोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद सिबली की मां कुछ कर पाती, कॉल कट गया। इस कॉल से सिबली के घर में हड़कंप मच गया। वे लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उनके नंबर पे एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने सिबली की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है तो 15 लाख टका, जो कि बांग्लादेश करेंसी है, वो उन्हें सौंप दे। ये सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था, चौंकता ही। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसा जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम नहीं जुटा पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फोन आया। सिबली के पिता ने किडनैपर से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दे। किडनैपर्स भी सिबली के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम 2 लाख टका कर दी। सिबली की माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। किडनैपर्स ने सिबली के पिता को एक अनजान जगह पर बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद लिए सिबली के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने सिबली के पिता से पैसे ले लिए और वहां से जाने लगे। तब सिबली के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा कि तुम घर जाओ, सिबली वहां आ जाएगा। सिबली के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सिबली वहां नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा, लेकिन सिबली फिर भी घर नहीं पहुंचा। किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी तरह 3 दिन बीत गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज कराया। सिबली के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वो पुलिस के पास गए तो वो हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि सिबली का किसी से कोई विवाद नहीं था, बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर के साथ उनका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। सिबली की मां को झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इसमें उमोक-चिंग और बाकी उसके अन्य साथी थे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने वो टूट गए। पहले तो वो अपनी जबान खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ सिबली से बदला लेना चाहते थे और उनका प्लान था कि वो उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा, ये सवाल जब पुलिस ने पूछा तो इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि सिबली को उनके बारे में पता लग गया था। अगर वो सिबली को छोड़ देते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता, इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने सिबली को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि सिबली की लाश कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्य आरोपी उमोक-चिंग ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया और फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो सिबली का कंकाल ठीक जैसा कि आरोपियों ने बताया था वहां मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमोक-चिंग मुर्मा को लेकर थाने जाने लगी तो रास्ते में लोगों ने उमोक-चिंग को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। बाद में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने ही मार डाला, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। दोस्तों 11 सितंबर को सिबली की डेड बॉडी की रिकवरी हुई। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया। उसके माता पिता और परिजन भी वहां मौजूद थे। तो ये जो दर्दनाक घटना घटी, हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। हर एक घटना से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सिबली की कहानी झकझोर देती है। सिबली की डेथ हुई और पीछे छोड़ गए उसने कई सारी यादें और अपने माँ बाप की आंखों में आंसू। उम्मीद करेंगे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। और भी सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट करें। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में आप ज़रूर बताएं।
हम मुलाकात करेंगे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।